हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पैट एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश के सामान्य पर्चा को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य जानकारी में देख लेते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश है, राजधानी इसकी लखनऊ है। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जिले हैं 75। जिलों की जो संख्या है वो 75 है। संभाग 4 हैं, मंडल 18 हैं। जनसंख्या 19,98,12,341। यह 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार है। आगे देखते हैं। राजकीय चिन्ह जो है ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है। ये अशोक के वृक्ष है, यही राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश के। राजकीय पुष्प जो है वो पलाश के पुष्प है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय खेल हॉकी है। राज्य का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। राज्य के अन्य नाम भी हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत, ये 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से कहा जाने लगा। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से। संयुक्त प्रांत 1937 से। और उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा है वो 24 जनवरी 1950 से। तो इसको याद ये वाला रखना है कि उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया उत्तर प्रदेश का, तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाने लगा। राज्य की राजधानी आगरा जो है वो 1836 से बनी। 1836 से यानी 1836 में ये राजधानी आगरा थी। प्रयागराज 1858 से बनी। लखनऊ आंशिक रूप से 1921 से लखनऊ उसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी थी, लखनऊ आंशिक रूप से, लेकिन पूर्णतः राजधानी 1935 से लखनऊ बन गई। तो पूर्णतः वाली याद रखनी है कि 1935 से लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बन गई। राज्य विधानमंडल जो है 2 सदनात्मक व विधायिका। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। ये भी याद रखना है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत सदस्य है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। राज्य का विभाजन कब हुआ? राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 में और विभाजित होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा है 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। ये याद रखना है कि कितने बार लगा राष्ट्रपति शासन। ये 10 बार लगा है। और कब से कब तक प्रथम बार लगा है? तो 1968 से 1969, यानी 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक पूरे 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। तो एनसीआर जो है उसमें उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से जिले शामिल हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इतने जिले एनसीआर में शामिल हैं। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। तो यही याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है,
तो वो 7.33% है। अक्षांश 23:52 उत्तरी अक्षांश से 30:28 उत्तरी अक्षांश। देशांतर कितना है? 77:03 पूर्वी देशांतर से 84:39 पूर्वी देशांतर। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। अब ये मैप में ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम यानी ये वाली जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और ये वाली है वो 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। ये भी याद रखना है कि प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं, तो वो 9 है। ये संख्या भी याद रखेंगे। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से ही विभाजित होकर बना है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित। तो इन राज्यों की संख्या भी याद रखनी है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है जो है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, यानी हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की बहुत कम सीमा साझा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ये भी याद रखना है, बलिया। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। मैप में भी देख सकते हैं। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया और शामली। पश्चिमी है तो बलिया ये रहा और शामली ये रहा पश्चिमी। उत्तरी ये रहा सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। तो ये चारों जिले हैं जो याद रखने हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों जिलों के नाम याद रखने हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। तो लखीमपुर खीरी और हापुड़ दोनों को याद रखना है, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ये प्रमुख नदियाँ हैं। और भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, आगे उन सबको लिखा हुआ है, वो भी पढ़ेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली, ये भी याद रखना है। मंडल एवं जनपद देख लेते हैं। मंडल कौन सा है? आगरा। इसमें कितने जनपद हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। आजमगढ़ में आजमगढ़, बलिया और मऊ। चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। लखनऊ मंडल में कितने जनपद शामिल हैं? लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल। अलीगढ़ मंडल में कितने जनपद हैं? अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहां। देवीपाटन में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। झांसी में झांसी, जालौन और ललितपुर। बस्ती में कितने जनपद हैं? बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर। सहारनपुर मंडल में कितने जनपद हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और सांगली। गोरखपुर मंडल में कितने हैं? गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज।
प्रयागराज मंडल में देख लेते हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। मेरठ में कितने हैं? मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, हापुड़, ये सब इतने मेरठ मंडल में आते हैं। अयोध्या मंडल में कितने हैं? अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर। कानपुर मंडल में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फरक्काहाल। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। वाराणसी मंडल में चंदौली, राजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। अब प्रमुख झीलें उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं। रामगढ़ ताल, ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। बड़ा ताल झील कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। पयाग झील बहराइच में स्थित है। मोती व गौर झील रामपुर में स्थित है। जिरगो व सिरसी जलाशय मिर्जापुर में। कीमच ताल आगरा में। और भी झीलें हैं। अलवारा झील कौशाम्बी में है। नवाबगंज झील उन्नाव में स्थित है। पार्वती व अर्गा झील गोंडा में है। सुरहा ताल मुजफ्फरनगर में है। राजा का बांध झील जो है वो सुल्तानपुर में है। देवरिया झील कन्नौज में है। अब ये देवरिया नाम समझती, ये मत समझना कि ये देवरिया में है। ये देवरिया झील जो है वो कन्नौज में स्थित है, इसको याद रखना है। करेला झील कहाँ पर है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश की वन्य जीव विहार देख लेते हैं। वन्य जीव विहार और जिले। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा और इटावा क्षेत्र में पड़ता है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में। सहेलवा वन्य जीव विहार गोंडा बहराइच में। राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। खीरी में, याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। प्रमुख संग्रहालय और पुस्तकालय देख लेते हैं। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय ये भी लखनऊ में है। जनपदीय संग्रहालय ये सुल्तानपुर में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय कहाँ पर है? रामपुर में। राज्य पांडुलिपि संग्रहालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये भी प्रयागराज में है। रामायण म्यूजियम ये अयोध्या में। प्रमुख भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में। यानी भाषा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं लखनऊ में स्थित हैं, ये याद रखना है। हिंदी, उर्दू और संस्कृत तीनों के ही लखनऊ में है। राज्य हिंदी संस्थान ये वाराणसी में है, ये याद रखना है इसको, ये लखनऊ में नहीं है। राज्य हिंदी संस्थान जो है वो वाराणसी में है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखिएगा। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ये आगरा में है। भोजपुर भवन ये भी आगरा में है। प्रमुख मेले देख लीजिए। महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। ककोरा मेला बदायूं में। बटेश्वर मेला आगरा में। कैलाश मेला ये भी आगरा में लगता है। ददरी मेला ये बलिया जिले में लगता है। सरदना मेला, नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये हापुड़ में लगता है। देवासरीन मेला ये बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार मेला ये बहराइच में। नैमिषारण्य मेला सीतापुर में। कालंजर मेला बांदा में। कजरी मेला महोबा में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। कसड़ी मेला गोरखपुर में। शहरों के उपनाम देख लीजिए। संगम नगरी और कुंभ नगरी इलाहाबाद को कहा जाता है। गोरखधाम गोरखपुर को। भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। राम जन्मभूमि है ये अयोध्या है। ये उपनाम है और ये शहर है, तो इनको याद रखना है। कैची नगर कौन सा है? मेरठ। इत्र नगरी कन्नौज।
नवाबों का शहर लखनऊ और रामपुर, ताज नगरी और पेठा नगरी ये आगरा को कहते हैं। सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, फिरोजाबाद को कहा जाता है। कृष्ण नगरी, बघरा, ताला नगरी, अलीगढ़ में, यानी ताले जो है वो अलीगढ़ में बनते हैं। बागों का नगर लखनऊ, पीतल नगरी मुरादाबाद, विश्वनाथ नगरी घाटों का नगर वाराणसी, आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ और सुरमा नगरी जो है वो बरेली। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है और जिला है झांसी। गोविंद वल्लभ पंत सागर रेहंद बांध भी कहते हैं इसे, ये रेहंद नदी पर है और सोनभद्र जिले में है। पारीछा बांध ये भी बेतवा नदी पर बना है और झांसी जिले में। कालागढ़ बांध ये रामगंगा नदी पर है। गोविंद सागर शहजाद ये शहजाद नदी पर है ललितपुर में। रोहिणी ये रोहिणी नदी पर है ललितपुर में। सुकमा डुकमा बांध ये बेतवा नदी पर है झांसी में। चंद्रप्रभा ये चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में बना है। मुसाखंद ये कर्मनासा नदी पर चंदौली में बना है। काठी बांध ये रामगंगा नदी पर बिजनौर में बना है। रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर बना है बिजनौर में। रामगंगा नदी पर जिरगो बांध ये जिरगो नदी पर है मिर्जापुर में। जामनी बांध ये जामीन नदी पर ललितपुर में बना है और सजनाम बांध ये सजनाम नदी पर ललितपुर में बना है। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इन पर ये बांध बने हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो हैं गंगा ये उद्गम स्थल इसका है गंगोत्री उत्तराखंड से। यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री उत्तराखंड में। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मापचा चंबोल नेपाल तिब्बत से। और चंबल का और उद्गम स्थल है जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। राप्ती नदी का उद्गम स्थल है लघु हिमालय नेपाल से। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है लघु हिमालय नेपाल से। बेतवा नदी का विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से। सिंध नदी का ज्ञानवास और कैन नदी का कैमूर की पहाड़ी से। पांस नदी का कैमूर की पहाड़ी से। सादा नदी का मिलान हिमनद हुमायूं उत्तराखंड से। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख शहर इनको भी देख लीजिए, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गंगा नदी किनारे कितने शहर हैं? गढ़ मुक्तेश्वर, सोरो, फरक्काबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। गंगा यमुना संगम पर बसा है इलाहाबाद। यमुना नदी किनारे कौन कौन सी है? सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नदी किनारे है लखनऊ। गोमती नदी किनारे ये भी याद रखना है। सरिंग नदी के किनारे बसा है अयोध्या। रामगंगा नदी किनारे बसा है बरेली। तो ये उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी थी। सुपरफास्ट तरीके से इसको रिवीजन किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।